तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में और एक्सेप्शंस क्या होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है? द लॉ ऑफ डिमांड इज क्विट सिंपल। ठीक है। इट स्टेट दैट व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स decreases, people tend to buy more of it, and when the price increases, people buy less of it. In other words, there is a inverse relationship between price and demand. यहाँ पे यह बताने की कोशिश की गई है दोस्तों कि यह कहता है कि जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो लोग उसे ज्यादा खरीदते हैं, और जब कीमत बढ़ती है तो लोग उसे कम खरीदते हैं। मतलब इसका सीधा साधा मतलब अगर निकाले तो ये क्या करता है, डिमांड जो होता है वो प्राइस के अपोजिट होता है। मतलब इनवर्स रिलेशनशिप होता है किसके किसके बीच, प्राइस और डिमांड के। अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड घट रही है। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि इन अदर वर्ड्स देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। मतलब दोनों एक तरह से उल्टा कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे सिंपली लिखा गया है, इट स्टेट दैट व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स डिक्रीजेज, जब किसी भी गुड्स का प्राइस डिक्रीज हो रहा है उसको पीपल क्या कर रहे हैं, ज्यादा खरीदने लग रहे हैं जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है। और जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो पीपल उससे कम खरीद रहे हैं। मतलब जब प्राइस डिक्रीज होता है तो आइटम्स जो होते हैं उनकी परचेजिंग ज्यादा होने लगती है। अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो परचेजिंग ज्यादा होती है। अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो परचेजिंग कम होती है। प्राइस इंक्रीज होता है तो क्या होता है, परचेजिंग आपकी कम होती है। तो इसीलिए इसको बताया गया लॉ ऑफ डिमांड। क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड होता है। दिस लॉ होल्ड्स ट्रूली ओनली एंड द अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। ये तभी काम करता है जब अदर फैक्टर कांस्टेंट रहे, सच एज पीपल इनकम, प्रेफरेंस और चेंजेस इन फैशन। ठीक है कि मतलब जो पीपल का इनकम है वो सेम रहे, प्रेफरेंस जो है सेम रहे, जो उनका फैशन है वो चेंज ना हो। ठीक है, तभी लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसको भी एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला यहाँ पे मैंने दिया है गिफ एंड गुड्स। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं सबसे पहले कि गिफ एंड गुड्स कौन से गुड्स होते हैं। ठीक है, दीज आर गुड्स कॉमनली कंज्यूम बाई पुअर पीपल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यह बताने की कोशिश की गई है गिफ एंड गुड्स में कि इसको गरीब लोग जो होते हैं वे चीजें होती हैं जो गरीब लोग अधिकतर खरीदते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे सस्ती रोटी या फिर दाल। अगर इनकी कीमत बढ़ती है तो लोग इनकी मांग का कोई कम नहीं करते हैं, जिसका खाना होता है उतना तो खाते ही हैं और खरीदते ही हैं, बल्कि और खरीद लेते हैं क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं होता है। ठीक है, प्राइस बढ़े या घटे उनको कोई मतलब नहीं होता है। तो इस टाइप के जितने भी गुड्स होते हैं उसमें ये काम नहीं करता है। क्या नहीं काम करता है? लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है। दूसरी अगर हम बात कर ले दोस्तों, यहाँ पे विलेवन गुड्स होता है। ठीक है, ये कौन से गुड्स होते हैं? लग्जरीज आइटम होते हैं। दीज आर द लग्जरियस एंड एक्सपेंसिव आइटम लाइक गोल्ड, ज्वेलरी, ब्रांडेड क्लोथ, लग्जरी कार। व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड्स राइजेस पीपल में बाय मोर टू डिस्प्ले देयर वेल्थ एंड सोशल स्टेटस। इस गुड्स में यह दोस्तों बताने की कोशिश की गई है तो कितनी भी महंगाई हो जाए, कितना भी प्राइस बढ़ जाए, लोग उससे और खरीदते हैं, जैसे सोना चांदी, ब्रांडेड कपड़े या फिर लग्जरी कारें या कोई भी आइटम। इनकी कीमत बढ़ने पर लोगों पर कोई असर नहीं होता। ये और ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो अपनी अमीरी को दिखा सके और अपनी प्रतिष्ठा को दिखा सके। कहाँ पे? अपने सोसाइटी में। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड जो है काम नहीं करता है। ठीक है दोस्तों। स्पेकुलेटिव डिमांड। ठीक है, तीसरा जो है आपका स्पेकुलेटिव डिमांड क्या कहता है आपको, उसको भी देख लेते हैं। व्हेन पीपल एक्सेप्ट द प्राइस ऑफ गुड्स विल इंक्रीजेस फ्यूचर इन द further in the future, they tend to buy more of it and now avoid paying a higher price later। उनका ये कहना है दोस्तों कि इसमें क्या होता है, जब लोग सोचते हैं कि अगर भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो फिर हमको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, तो वो उसे पहले से ही ज्यादा खरीदने लग जाते हैं। क्या करते हैं वो? पहले से ही ज्यादा खरीद लेते हैं। अगर उनको लगता है कि फ्यूचर में किसी भी गुड्स की प्राइस बढ़ने वाली है तो पहले से खरीद कर रख लेते हैं कि बाद में हमको ज्यादा यहाँ पे दाम ना देना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी लॉ ऑफ डिमांड जो है आपका काम नहीं आता है। चौथा जो यहाँ पॉइंट है वो है नेसेसिटीज। सम आइटम सच एज मेडिसिन, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी और इसेंशियल फॉर लाइफ, नो मैटर हाउ मच प्राइस इंक्रीजेस पीपल विल कंटिन्यू टू बाय देम बिकॉज दे कैन नॉट लिव विदाउट देम। कुछ नेसेसिटीज के आइटम होते हैं, उस पे दोस्तों ना कि आपका लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं करता है, क्योंकि पानी सबको पीना है, कोई इलेक्ट्रिसिटी के बिना रह नहीं सकता। वाटर, मेडिसिन, ये सब चीजें जरूरत होती हैं। तो इसमें कोई मैटर ही नहीं करता है कि प्राइस बढ़े या ना बढ़े, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनको जरूरत होती है किसी भी एक इंसान को तो जरूर खरीदता है। वो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे काम नहीं आता। ठीक है। पांचवा और आखिरी पॉइंट यह दिया हूं दोस्तों मैं, जो कि आपका फैशन और ट्रेंड्स। ठीक है। एन आइटम बिकम फैशनेबल और ट्रेंडली, पीपल विल कंटिन्यू टू बाइंग इट रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट्स प्राइस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। इन सच केस फैशन डेडिकेट डिमांड नॉट प्राइस। ठीक है, यहाँ पे यही दोस्तों बताने की कोशिश की गई है कि अगर कोई चीज अचानक फैशन में आ जाए तो उसकी कीमत चाहे बढ़ जाए या घटे, लोग उसे खरीदना नहीं छोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, फैशन में चीजें जरूरी हो जाती हैं इसलिए लोग उन्हें खरीदते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों सिंपल सादा यही बताने की कोशिश की गई है कि अगर कोई भी नया फैशन चल जाता है या कोई नया ट्रेंड चल जाता है तो लोग उसे
बाय करना चालू कर देते, वो नहीं देखते कि इसकी प्राइस हाई है या कम हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड आपका काम नहीं करता, जो कि आपका एक्सेप्शन है। ठीक है, और लॉ ऑफ डिमांड आपने समझ लिया, इनवर्स रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घट जाती है, अगर प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपका लॉ ऑफ डिमांड और एक्सेप्शन हो गए। अगले वीडियो में दोस्तों देखते हैं कोई और टॉपिक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।